जो कि एक मैरिज कंसल्टेंट हैं। सादिया, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सादिया, ये बताइएगा कि पूरी दुनिया में शादी के नाम पर फ्रॉड होते हैं। लेकिन आप बतौर मैरिज कंसल्टेंट ये बताइएगा कि कौन-कौन से ऐसे फ्रॉड हैं जो अमूमी तौर पे देखने में आते हैं या आप उनको डील करती होंगी जो पाकिस्तानियों के साथ होते हैं जब वो शादी करना चाहते हैं? बहुत सारे होते हैं, ज़्यादातर ओवरसीज़ के साथ होते हैं। अभी अच्छा, रिसेंट ही मेरे साथ ऐसा हुआ है, यस्टरडे का वाक़या बिल्कुल, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी था, उसने हमें कॉल की कि वो ठीक है, शादी करना चाहता है। जो ठीक है। नॉर्मली हमारा क्वेश्चन होता है कि वो पहली शादी करना चाह रहे हैं या दूसरी करना चाह रहे हैं। अच्छा, उसने कहा कि है तो दूसरी, लेकिन पहली बीवी मेरी एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है, मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है। उसका जवाब बहुत अजीब लगा मुझे। मैंने कहा क्यों भई, ये क्यों कह रहे हो? उसने फिर मुझे वो सारी स्टोरी बताई कि उसका निकाह हुआ था एक मैरिज ब्यूरो पाकिस्तान में, उसने उनके साथ कंसल्ट किया, शादी करने की कोशिश की और इतनी फ़ीस वगैरह भी दी, ठीक है। लेकिन उसके साथ ये फ्रॉड हुआ कि निकाहनामा गलत था, जाली था, वो लड़की एग्ज़िस्ट ही नहीं करती थी। जब सारी डिटेल ली तो उन्होंने कहा कि भई उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान में एक लाहौर में ही एक इदारा है, उनको कॉल की, इस तरह उन्होंने रिश्ता करना चाहा, वो खुद बाहर रहते थे। उन्होंने कहा, तस्वीर दिखाई लड़की की, बहुत अच्छी फ़ैमिली है, बहुत अच्छी फ़ैमिली से उनका ताल्लुक है, सारा कुछ कि आपका रिश्ता हो जाएगा, निकाह हो जाएगा आपका, आपकी शादी हो जाएगी, लड़की को हम आपके पास भेज भी देंगे। उन्होंने कहा इस सब चीज़ों के लिए एक तो इदारे की फ़ीस होती है, एक और भी लड़की वालों को भी पैसे चाहिए होंगे लड़की को बुलाने के लिए और ये सब। अच्छा, तो उन्होंने पहले इदारे की फ़ीस पे की, उसके बाद इदारे ने काम किया कि भई हम तो सारा कुछ डील कर रहे हैं, हम निकाह भी करवाएँगे, सब कुछ हैंडल करेंगे। लड़की भी बहुत खूबसूरत, कि भई वो भी खुश हो गया कि पढ़ी-लिखी भी है, खूबसूरत भी है, तो मुझे तो अच्छी-खासी बीवी मिल रही है और सुलझी हुई भी है, एक अच्छी फ़ैमिली से ताल्लुक भी रखती है। उन्होंने जब कहा कि आगे चलते हैं भई, क्या सीन है, आगे निकाह वग़ैरह हमने मँगवाया। ठीक है। उन्होंने हमें जो चीज़ें भेजी, हुँ, हुँ। उसमें ये था कि वो निकाहनामा ही गलत था। मैंने अपने सीईओ को दिखाया कि आप ये देखें कि अगर मुझे लग रहा है ऐसे, तो आपको क्या लग रहा है? उन्होंने इदारे का नाम, कार्ड, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग उन्होंने मँगवाई उनसे और वो सब गलत था। उसपे आईडी कार्ड ही नहीं था, ना ही लड़की का सिर्फ़ नाम था, कुछ भी नहीं था। यानी कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी था जिसने जो है वो अपना एक निकाह करना चाहा हुँ। पाकिस्तान में और उसके साथ फ्रॉड ये हुआ कि वो निकाहनामा जाली और बिल्कुल लड़की भी ऐसा एग्ज़िस्ट नहीं उसके करती। साथ पैसे ले लिए गए उसे, क्योंकि उसने अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया, उसका कोई गार्डियन नहीं था। उसने ये बात पहले ही मेंशन कर दी, जो भी ब्यूरो था, मैरिज ब्यूरो, उसको ये बात उन्होंने पहले ही मेंशन कर दी। तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, उससे पैसे लिए। उसको अपनी ही कोई होगा, कोई लड़की शो कराई कि हम तुम्हारा निकाह करवा रहे हैं, वो भी वीडियो कॉल पे नहीं, ऑडियो कॉल पे। जब हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि, "भई वीडियो कॉल पे तो मेरी बात नहीं हुई, मेरी तो सिर्फ़ ऑडियो पे हुई है, मैंने उस पे कबूला कहा है।" गवाहों के साइन ही नहीं थे, जो उसने निकाहनामा हमें भेजा, उस पे गवाहों के साइन नहीं थे। हमने पूछा कि, "तुम्हारी साइड के गवाह कहाँ हैं?" उसने कहा ये भी होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। वो हमसे पूछ रहा ठीक है। कि गवाह भी मौजूद होते हैं कि नहीं होते। तो ऐसे कई सारे वाक़यात होते हैं जो हम रोज़ देखते हैं।